नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और चलिए अब देखते हैं तेज रफ्तार में गांव और शहरों की 100 खबरों को। दिल्ली में पोंगल उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गो सेवा। एल मुरुगन के आवास पर पीएम मोदी ने की पोंगल पूजा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जनता को दी पोंगल की शुभकामनाएं। केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन के आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनाया पोंगल पर्व। संबोधन में कहा, पोंगल प्रकृति और किसानों का उत्सव। पोंगल आज बन चुका है ग्लोबल त्योहार। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा मकर संक्रांति का त्योहार। गुजरात के गांधीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की पतंगबाजी। पटना में जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव के आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन। राज्यपाल और लालू प्रसाद यादव समेत तमाम लोग हुए शामिल। तेज प्रताप यादव के आवास पर दही चूड़ा भोज में पहुंचे लालू प्रसाद। न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा, बेटे से नहीं है कोई नाराजगी। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी हुए शामिल। संक्रांति भोज पर तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान। कहा, माता पिता हमारे लिए भगवान से मिले आशीर्वाद जैसा। तेज प्रताप यादव के संक्रांति भोज में शामिल हुए आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस। कहा, आज से बनेगा नया समीकरण, परिवार के बिखरे लोग एक हो जाएंगे। पटना में पूर्व मंत्री रत्नेश सदा के आवास पर दही चूड़ा भोज में शामिल हुए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मकर संक्रांति पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। सांसद मनोज तिवारी भी हुए शामिल। दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय में दही चूड़ा भोज का आयोजन। भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह हुए शामिल। पटना के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में संक्रांति पर दही चूड़ा भोज का आयोजन। पार्टी के तमाम बड़े नेता हुए शामिल। दोनों उप मुख्यमंत्री भी रहे मौजूद। दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह के आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन भोज में हुए शामिल। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रत्नेश सदा के आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन। सीएम नीतीश कुमार के साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता हुए शामिल। अररिया के काली मंदिर मोहल्ले में तिल चावल और गुड़ खाकर लोगों ने वचन निभाने का किया वादा। मिथिला संस्कृति के साथ लोगों ने मनाया संक्रांति पर्व। जम्मू के स्टेडियम मैदान में मकर संक्रांति महोत्सव का आयोजन। कला संस्कृति विभाग की ओर से रंगोली और पेंटिंग प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। मकर संक्रांति पर बांका के पापहरणी सरोवर में स्नान के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मंदार की तराई में अष्टकमल मंदिर में की भगवान विष्णु की आराधना। आरा में मकर संक्रांति को लेकर बाजारों में दिख रही चहल पहल। कल भोजपुर में मनाया जाएगा संक्रांति का पर्व। खरीदारी में जुटे लोग। मकर संक्रांति के अवसर पर पटना सिटी के कई घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। आस्था और विश्वास के साथ गंगा नदी में लोगों ने लगाई डुबकी। भगवान भास्कर का किया विशेष पूजन। प्रयागराज में चल रही माघ मेले का दूसरा पवित्र स्नान। सुबह से ही श्रद्धालु संगम में लगा रहे आस्था की डुबकी। संगम तट पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी। मकर संक्रांति पर प्रयागराज से लेकर हरिद्वार तक आस्था की डुबकी, गंगा स्नान और पूजा पाठ कर दान पुण्य कर रहे श्रद्धालु। संक्रांति पर्व पर सीवान में खासा उत्साह। बाजारों में बढ़ी चहल पहल। रंग बिरंगे पतंगों की डिमांड बढ़ी। पूर्णिया के किलकारी में मकर संक्रांति पर पतंग उत्सव का आयोजन। पतंगबाजी के बाद बच्चों ने खिचड़ी भोज का लिया आनंद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर दानापुर दीघा घाट पर भव्य गंगा आरती का आयोजन। राज्यपाल और कृषि मंत्री के साथ संघ के अधिकारी हुए शामिल। चंपारण में 17 जनवरी को विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की होगी स्थापना। मंदिर परिसर में यज्ञशाला के साथ बड़े बड़े पंडाल बनाने की तैयारी तेज। नालंदा के राजगीर में 7 दिवसीय राजगीर मकर मेले का आयोजन। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने मेले का किया उद्घाटन। रांची से लापता अंश और अंशिका रामगढ़ में मिले बच्चों के सकुशल मिलने पर परिजन और पड़ोसियों में उत्साह। 12 दिन बाद घर में जला चूल्हा। रामगढ़ में परिवार बताकर किराए के मकान में रह रहे थे अंश और अंशिका के किडनैपर। पिछले 10 दिन से घर में थे बच्चे। पुलिस ने महिला समेत दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। अंश और अंशिका के सकुशल मिलने पर सीएम हेमंत सोरेन और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने जताई खुशी। झारखंड पुलिस के काम की सराहना की। आगे भी जांच जारी रखने की कही बात।
रांची में धुरवा के मौसी बाड़ी में जश्न और उत्साह का माहौल। करीब 5000 से ज्यादा लोगों की जुटी भीड़। अंश और अंशिका की सकुशल वापसी को लेकर खुशी। झारखंड में बिहार की तरह चेहरा ढकने पर नहीं खरीद सकेंगे ज्वेलरी। धनबाद और बोकारो में पुलिस प्रशासन ने लिया फैसला। लगातार हो रही लूट की घटनाओं के बाद दिए गए निर्देश। हाजीपुर सदर अस्पताल में स्वीपर और ड्राइवर लगाते हैं इंजेक्शन। जांच करते हैं गार्ड के सुपरवाइजर। नर्स रहती हैं मोबाइल चैटिंग में व्यस्त। मोतिहारी में लॉटरी का खेल खेला जा रहा लगातार। नगर थाना पुलिस ने 7 धंधेबाजों को लॉटरी के साथ किया गिरफ्तार। कानूनी कार्रवाई के बाद भेजा गया जेल। याजी पुलिस और एसएसबी की बड़ी कार्रवाई। नक्सलियों के ठिकानों से हथियार बरामद। भदवर थाने के घने जंगल में की गई कार्रवाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के दिल्ली स्थित आवास पर लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। सीवान में भीषण सड़क हादसे में पति पत्नी के साथ 2 बच्चे घायल। कोहरे की वजह से खड़ी ट्रक में कार ने मारी जोरदार टक्कर। गयाजी में आपसी विवाद में रिटायर्ड होमगार्ड जवान की चाकू गोदकर हत्या। एक दिन पहले बाइक चोरी को लेकर हुआ था विवाद। 19 जनवरी को शिवहर में सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा। पौराणिक स्थल ढेकुली धाम का लेंगे जायजा। करीब 12 करोड़ की लागत से पौराणिक धाम का किया जा रहा है विकास। उत्तराखंड के मंत्री के पति के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट से नोटिस जारी। 26 फरवरी को हाजिर होने का आदेश। बिहार की बेटियों को गाली देने के मामले में नोटिस जारी। किशनगंज में उत्तर प्रदेश एटीएस टीम की बड़ी कार्रवाई। ठाकुरगंज में फर्जी आधार बनाने वाले गिरोह के सदस्य को किया गिरफ्तार। बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल में पैथोलॉजी लैब में जांच के सामान ही नहीं। अल्ट्रासाउंड नहीं होने से यहां पहुंचने वाले मरीजों की बढ़ी परेशानी। कटिहार में रंगदारी नहीं देने पर ज्वेलरी दुकानदार पर जानलेवा हमला। धारदार हथियार से वार कर किया गया जख्मी। गंभीर हालत में इलाज जारी। पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में दिव्यांग कोटे से एडमिशन में बड़ा फर्जीवाड़ा। जीएमसीएच के प्रिंसिपल ने एडमिशन लेने वाले 7 छात्रों को कर दिया निष्कासित। आरा में ठंड और शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी। तापमान में गिरावट से लोगों की बढ़ गई परेशानी। रफ्तार पर लगा ब्रेक। बेगूसराय में रील बनाने का जुनून अब बनता जा रहा जानलेवा। लखमिनिया रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर रील बनाने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। भोजपुर के कुंदरिया बांध पर ऑटो से भारी मात्रा में शराब की बरामदगी। गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली कामयाबी। ऑटो ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी। बेगूसराय में विवाहिता का शव मिलने से सनसनी। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। नीमा चांदपुरा थाना के नीमा पंचायत की घटना। नवादा में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। परनार डावर मोड़ के पास बाइक छोड़कर कारोबारी फरार। सीतामढ़ी के सुरसंड थाना पुलिस ने कुख्यात प्रवीण कुमार उर्फ छोटू को किया गिरफ्तार। आसपास के जिलों में कई संगीन मामले हैं दर्ज। गोपालगंज में बुजुर्ग किसान का संदिग्ध स्थिति में मिला शव। थाने के चित्तू टोला गांव की घटना। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दानापुर के बेहटा में बंद कमरे में लड़की ने फांसी लगाकर कर ली खुदकुशी। कृष्णा नगर वार्ड संख्या 9 की घटना। परिजनों में मचा कोहराम। आरा में शराब कारोबार के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार। बबूरा थाना पुलिस ने 25 लीटर देसी शराब के साथ तस्कर को पकड़ा। भागलपुर के वारसलीगंज और अलीगंज की 2 छात्राएं लापता। थाने में दी गई लिखित शिकायत। गायब बच्चियों को बेचे जाने की आशंका। जमुई पुलिस ने हथियार और 2 जिंदा कारतूस के साथ 2 युवक को किया गिरफ्तार। टाउन थाना के बोधवन तालाब इलाके में की गई कार्रवाई। आरा के बबूरा थाना क्षेत्र में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की गई जान। मनोज कुमार के रूप में हुई मृतक की पहचान। शेखपुरा के कोरबा थाना क्षेत्र में पानी में डूबने से 15 साल के किशोर की मौत। लकड़ी तोड़ने के लिए गांव के पास सत्यम गया हुआ था। पूर्णिया के मरंगा थाना क्षेत्र में NH 31 पर स्कॉर्पियो और बाइक के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था महमूद आलम। बेगूसराय में पुलिस गाड़ी और तेल टैंकर के बीच भीषण टक्कर। हादसे में 3 पुलिसकर्मी घायल। बछवाड़ा थाना के NH 28 पर फतेहा पुल के पास हादसा। औरंगाबाद के कासमना थाने के शिव गम्हरिया गांव में आहर में डूबने से बुजुर्ग की मौत। टहलने के लिए निकले थे 76 साल के जगन्नाथ यादव। चाईबासा में यात्री बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर। हादसे में बाल बाल बचे यात्री। बड़बिल से जमशेदपुर जा रही थी बस। गुमला में 2 बाइक की टक्कर में 4 युवक घायल। सभी को सदर अस्पताल में करवाया गया भर्ती।
जनसुराज से इस्तीफा देने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे। गोपालगंज में नारायणी महोत्सव में बोले, कलाकार को किसी भी राजनीतिक दल से अलग रहना चाहिए। राहुल गांधी के राम मंदिर जाने की खबर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साधा निशाना, कहा मंदिर जा रही हैं तो वे भगवान राम पर कौन सा उपकार कर रही हैं। 20 जनवरी को गोपालगंज में सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा। बरौली विधानसभा में जल जीवन हरियाली और आंगनबाड़ी घोषणा वाटिका का करेंगे निरीक्षण। आदित्य साहू झारखंड बीजेपी के 10वें प्रदेश अध्यक्ष बने। केंद्रीय चुनाव प्रभारी जुएल उरांव ने प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की। राष्ट्रीय परिषद के नाम की भी घोषणा। सीतामढ़ी के डुमरा में बिहार राज्य किसान महासभा का 1 दिवसीय धरना। धान की खरीद के साथ कई मुद्दों को लेकर डीएम को सौंपा गया ज्ञापन। शेखपुरा में विश्व हिंदू परिषद की ओर से परंपरागत कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन। काफी संख्या में लोग हो रहे शामिल। विजेता टीम को किया गया सम्मानित। सड़क सुरक्षा को लेकर औरंगाबाद में रोको टोको अभियान। रमेश चौक पर डीटीओ ने गुलाब का फूल और चॉकलेट देकर लोगों को किया जागरूक। शेखपुरा जिला प्रशासन ने लोगों से की ट्रैफिक नियम का पालन करने की अपील। जिले में 3,500 लोगों की सड़क दुर्घटना में जा चुकी है जान। शेखपुरा में सनातन धर्म की रक्षा के मकसद से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं हुई शामिल। मंत्रोच्चारण के साथ शुरू हुआ कार्यक्रम। शेखपुरा में खेल को बढ़ावा देने के मकसद से प्रतियोगिता का आयोजन। काफी संख्या में छात्राएं हुई शामिल। खूब रोचक रहा कबड्डी का मुकाबला। शेखपुरा में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता रथ किया गया रवाना। सांसद अरुण भारती ने दिखाई हरी झंडी। लोगों को जीवन रक्षा के दिए गए संदेश। औरंगाबाद के प्राणपुर गांव के पास बाजार समिति का 6ठा स्थापना दिवस। किसानों को अपना उत्पाद बेचने में मिल रही सहूलियत। जल्द ही उप स्वास्थ्य केंद्र का भी होगा निर्माण। आरा शहर में रामनवमी शोभा यात्रा की अभी से तैयारी शुरू। त्रिकालदर्शी देवराहा शिवनाथ दास जी महाराज जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक। दरभंगा की अंतिम महारानी कामसुंदरी देवी को कपिलेश्वर ने दी श्रद्धांजलि। चिता स्थल पर जाकर किया नमन। महारानी की मंदिर बनाने की कही बात। दानापुर के बीआरसी के अखौरा ग्राउंड में 10वें सशस्त्र सेवा शौर्य संवाद का आयोजन। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया समारोह का उद्घाटन। किशनगंज जिले का 36वां स्थापना दिवस पर कला संस्कृति विभाग की ओर से समारोह का आयोजन। शहीद अशफाक उल्लाह खान स्टेडियम में मुख्य कार्यक्रम। अररिया का 35वां स्थापना दिवस समारोह। 1990 में पूर्णिया से कटकर बना था जिला। विकास योजनाओं से अररिया विकास के पथ पर अग्रसर। यूपी के रामपुर में एक शख्स को सांप के साथ खेलना पड़ा महंगा। सांप के डसने से हुई मौत। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 10 मिनट में डिलीवरी पर लगी रोक। ब्लिंकिट ने हटाया 10 मिनट में डिलीवरी का दावा। जेप्टो, स्विगी, जोमैटो भी टाइम लिमिट हटाएंगे। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया के साथ बैठक के बाद फैसला। विवादों में घिरे शाहिद कपूर की ओ रोमियो गैंगस्टर हुसैन उस्तरा की बेटी सुनोबर शेख पिता की निगेटिव छवि दिखाने को लेकर मेकर्स को लीगल नोटिस भेजी। ईरान में कोहराम हिंसक प्रदर्शनों में अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत। पहली बार सरकार ने स्वीकारी सच्चाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के लोगों से प्रदर्शन और तेज करने की अपील। पोस्ट कर कहा, मदद रास्ते में है। ईरान में खामनेई समर्थकों का देश भर में प्रदर्शन। बोले, मुश्किलों के बावजूद अपने देश की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। जमुई के मलयपुर में लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा। 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कटिहार में बर्तन बेचने वाले एक युवक को बांग्लादेशी कहकर जमकर पीटा गया। थाने में आवेदन देकर इंसाफ की लगाई गुहार। जहानाबाद की एक छात्रा ने पटना में तोड़ा दम। इलाज के दौरान मौत के बाद लोगों का भड़का गुस्सा। हाजीपुर में सरकारी अस्पताल में चोरों का आतंक। बाइक और ऑटो की कर ली चोरी। छपरा में बच्चे की हत्या के बाद जमकर बवाल। आक्रोशित भीड़ ने किया जोरदार प्रदर्शन। 31 दिसंबर से लापता था बच्चा। गोपालगंज में निगरानी की टीम की बड़ी कार्रवाई। घूस लेते हुए राजस्व अधिकारी विजय कुमार सिंह को किया गिरफ्तार। पटना में अमन शुक्ला हत्याकांड का खुलासा। हत्या में शामिल 3 अपराधी गिरफ्तार। आरा में साइबर थाने की टीम ने सिम बेचने वाले दुकानदारों और खरीदारों को दिया निर्देश। सिम बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों का वेरिफिकेशन जरूरी। मोतिहारी के कुंडवा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 11 पशुओं को किया गया बरामद। राजधानी पटना के फतुहा में पुलिस का एक्शन। 10 किलो गांजे के साथ 2 गिरफ्तार।